So in today's topic, we will see Elizabethan theatre. So what is history, the players, notable playwrights, costumes, props, sets, and types of Elizabethan theatres. 1576 से लेके 1678 तक जो एज है ड्रामा की, इसको हम एलिज़ाबेथन थिएटर में ही परफॉर्म किया हुआ ज़्यादा देखते हैं। और इस क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ वन जो था, ये उसका रेन था, तो उस वक्त जो है ना 1576 से जो है 1558 से 1603 जो है वहां तक। उसके बाद देन ये जो था वो मिडीवियल थिएटर थे, जैसे कि मिस्ट्री प्लेस वगैरह, और ये वहां से ये निकले थे। और टेम्पररी कंपनीज होती थी जो आती थी और आकर जो है वो परफॉर्म करती थी। कुछ जो है वो जो स्टेज था उसको इतनी ज्यादा हाई नोबेलिटी नहीं थी मिली है इससे पहले कभी भी, ठीक है जी। और लोकल जो है वो लंदन गवर्नमेंट जो थी वो इतना ज्यादा थिएटर को जो है वो परफॉर्म नहीं करने पे इतना ज्यादा वो कह लें कि पसंद नहीं था किया जाता ओवरऑल। और ये स्टेज प्ले हुआ करते थे जगह जगह पर। और बाद में जब ये कंपनीज बनी तो फिर ये जो एक्टर्स थे जो जगह जगह जाके परफॉर्म करते थे वो आकर उसी को उन्हीं कंपनीज में लग गए और उनका हिस्सा बन गए, उनसे उनके साथ जुड़ गए। तो उससे फिर क्या हुआ कि उससे फिर ये हुआ कि वो उनको एक जो है वो मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। उस वक्त एक्टर को प्लेयर्स कहा जाता था। सारे के सारे जो है वो जो है वो यंगर बॉयज थे और मेन थे, जो बच्चे जिनके जिनकी आवाज अभी बारीक थी उनसे औरतों का जो है वो कैरेक्टर करवाया जाता था। उसके अलावा एलिज़ाबेथन जो प्लेज हैं उसमें रियल लाइफ थे, कॉमेडीज थी, हिस्ट्री प्लेस थे, ट्रेजेडीज थी। और उसके अलावा जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं इसमें कॉमेडीज में मिड समर नाइट ड्रीम आ जाता है, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर आ जाता है, हिस्ट्री हेनरी द फोर, हेनरी द एट, रिचर्ड द टू। बेटा ये उनकी ना हिस्ट्री के ऊपर, इंग्लैंड की हिस्ट्री पर है। तो ये किंग हैं, ये उनके आगे बेटे हैं। और उसके बाद ट्रेजेडीज जो हैं वो ट्रेजिक हीरोज पर हैं, जैसे हेमलेट, मैकबेथ और रोमियो और जूलियट है। तो इसी तरह हमने भी एक ट्रेजेडी ही हमारे सिलेबस में वो पढ़नी है। फिर आ जाते हैं दो राइवल नोबल प्ले राइट्स जो कि प्ले लिखा करते थे। उनमें एक आते हैं विलियम शेक्सपियर, जो 26 अप्रैल 1564 से 23 अप्रैल 1660 तक रहे हैं। विलियम शेक्सपियर के नाम से 38 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं और बहुत सारी पोइम्स हैं। और हैमलेट, रोमियो, जूलियट, जूलियस सीजर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस जमाने के से लेके अब तक जो सबसे अजीम जो राइटर है उनमें विलियम शेक्सपियर मौजूद हैं। फिर आ जाते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो है ये भी ड्रामाटिस्ट हैं, पोइट हैं, ट्रांसलेटर भी हैं। और इन्होंने 6 प्लेज लिखी हैं, डॉक्टर फास्टस, द मैस्कर एट पेरिस और स्टेप टू डेथ। और ये इनको जो है वो मारा गया था, और फिर ये इनकी जो मौत हुई थी वो खंजर मारने से हुई थी। उसके अलावा कास्ट्यूम की बात कर लेते हैं, तो कास्ट्यूम कुछ यूं हुआ करते थे कि पहले 1635 तक आप ये आपको नजर आ रहे हैं इस तरह के कास्ट्यूम हुआ करते थे। कुछ में बहुत ज्यादा आपको वो कलर आपको नजर आ रहा होगा, बहुत वाइट और लेविश से कलर है। लेकिन उसके बाद 35 के बाद आप देख लें कि कलर थोड़े फेड होना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। और एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुआ करती थी और ये सारा कुछ। उसके बाद सेट्स थे जी। सेट का कोई जो है वो बैकड्रॉप नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस जो थे वो अपने इमेजिनेशन यूज करते थे। बैकड्रॉप का मतलब ये है कि जैसे अगर कहीं पर रेगिस्तान का सीन हो रहा है तो पीछे रेगिस्तान की फ्लैक्स लगी हुई है, यही सारा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से करना होता था। और कोई भी वो कैंडल शैंडल नहीं थी है, और सिर्फ जो है वो मॉडर्न लाइटिंग हुआ करती थी। और जो सीनरी से ज्यादा जो अल्फाज हैं उनका सहर तारी होता था। और एक्सपेंसिव हुआ करते थे, और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता था प्रॉप्स बनाने में। और उसके अलावा जो चीज़ें थी जैसे चेयर, टेबल, मग, तो ये सारी की सारी चीज़ें।
और बाद में अगर जंगों का सीन है तो कैनन तक उन्होंने यूज की हुई है स्टेज पे, मतलब चलाई नहीं वैसे ही। थिएटर एक इन यार्ड हुआ करते थे, प्ले हाउसेज हुआ करते थे और एम्फी थिएटर हुआ करते थे। और जो इन यार्ड है ये इस तरह के आपको नजर आ रहे हैं, मतलब यार्ड से इनको कहते हैं। एक एक यूं अहाता सा हुआ करता था जिसमें क्या किया जाता था कि इस तरह से स्टेज बनाया जाता था और परफॉर्म किया जाता था और ऑडियंस यूं साइड से और नीचे जो है ये खड़े हुआ करते थे। ठीक है, तकरीबन 500 लोगों की कैपेसिटी हुआ करती थी। उसके अलावा जो है ये भी इन यार्ड है, ये आप देख रहे हैं, ये कोबलस्टोन इन यार्ड है। और उसके अलावा नेचुरल लाइटिंग हुआ करती थी और ये सारा कुछ। तो ये पहले इन यार्ड हुआ करते थे, फिर प्ले हाउसेज थे। प्ले हाउसेज जो थे ये बिल्कुल इस तरह से थे कि एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी और इंडोर जो है वो प्लेस हुआ करते थे और ये काफी जो है एक्सपेंसिव हुआ करती थी। ठीक है जी, लेकिन ये जो थे ये स्मॉलर रूफ हुआ करता था, ये कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे। ठीक है जी, इसमें भी तकरीबन जो है ये आपको नजर आ रहा है प्ले हाउस, ये स्टेज है और ये सारे के सारे यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये तकरीबन 500 जो पीपल है वही यहाँ तक आ सकते थे। और उसके अलावा जो है वो अगर रात को प्ले होता था तो कैंडल्स वगैरह यूज हुआ करती थी। ठीक है जी, नेक्स्ट जो जी आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पे फूड और ड्रिंक और ये सारा कुछ जो है वो यूज किया जाता था और बैकड्रॉप्स जो थे वो भी यूज किए जाते थे, मतलब सीनरी वगैरह जो है वो लगाई जाती थी। फिर आ जाते हैं एम्फी थिएटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3000 पीपल तक जो है वो रख सकते हैं। एम्फी थिएटर एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसके अंदर जो है वो सेहनमा जगह पर क्या है कि उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था और यहाँ पर 3000 लोग जो है वो आ सकते थे। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ग्लोब थिएटर है। ये वही ग्लोब थिएटर है जहाँ पर शेक्सपियर के प्लेस जो है वो लगते रहे हैं, शेक्सपियर खुद भी एक्ट करते रहे हैं और बाद में फिर क्या हुआ था कि ये उन्होंने खरीद भी लिया था। ठीक है जी, ये ग्लोब थिएटर आज भी मौजूद है। ये जो है वो 20 फुट वाइड है और 15 फुट डीप इंटू 45 फीट टू 30 फीट, मतलब 20 फुट जो है ये चौड़ा है। ठीक है जी, और 45 फुट जो है वो इसकी जो है वो आप कहने की ऊंचाई है। उसके बाद ये किस तरह से देखे, रोम का जो कोलोसम है उसको देख के डिजाइन किया गया था। कोलोसम में क्या हुआ करता था, वो एक स्टेडियम हुआ करता था जहाँ पर इंसानों की जो है वो मुकाबले वगैरह और शेरों के साथ और ये सारा कुछ हुआ करता था। और ये आप देखें स्टेज को 3 से 5 फीट जो है वो ऊपर उठाया गया है ग्लोब थिएटर के, और 6 माह लगे थे इसको बनने के लिए। इसमें टिम्बर की लकड़ी वगैरह और प्लास्टर वगैरह यूज हुआ है। नेचुरल लाइटिंग है जी इसके अंदर। और ये कुछ यूं है, ये स्टेज है, उसके बाद ये हेवंस है, ये हट है, इसको पियाजा कहा जाता है और ये सारा कुछ। ठीक है, ये रोम के जो है वो कोलोसल को देख के जो है ये डिजाइन किया गया। ये गैलरीज हैं, आगे आपको मजीद समझ आ जाएगी। कुछ यूं नजर आता है। ये अपर स्टेज है, ये लोअर स्टेज है, ये डोर है, यहाँ से ये एंटर और यहाँ इस डोर से एग्जिट हुआ करते हैं। ये टायरिंग रूम है जहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और लोग और एक्टर्स चेंज वगैरह करते हैं। ये गैलरीज हैं, ये आपके सामने है। और मेन स्टेज है, ये इसको पिट कहा जाता है जहाँ पर ये नीचे जो है ग्राउंड रूलर्स खड़े होते हैं, इनको ग्राउंड रूलर्स कहा जाता है। ये ग्लोब थिएटर का इंटीरियर आपको नजर आ रहा है इस तरह से, ये कुछ यूं है। गैलरीज हैं, स्टेयर एक्सेसेस हैं और स्टेज है, पीटी यार्ड है। मतलब जो नीचे खड़े होते थे वो चीपेस्ट थे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टिकट जो है वो महंगी होती जाएगी। इंटीरियर ऑफ ग्लोब थिएटर और ये सारा कुछ। द इवेंट्स, ये हिडन एरिया है, इसको इफेक्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। फिर फोर्सिन है, इसको जो है वो डोरवे और एक्टर के आने जाने की जगह है जो है। फिर लॉर्ड्स रूम है जहाँ पर के जो है ये बेस्ट सीट हुआ करती हैं, जो बहुत अमीर लोग आते थे। फिर जेंटलमैन रूम है जो उससे ज्यादा अमीर लोग थे उनके लिए दी जाती थी। ठीक है जी, और अच्छा जी, और टायरिंग हाउस है जहाँ चेंज वगैरह करते थे, और हट है जहाँ पर के स्टोरेज किया जाता था। अच्छा जी, और ये आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन था। इफ यू मे हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।